हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम कली वाले लहंगे की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को ले लिया है, जिसमें से मैंने यहाँ पर 2 कलर के फैब्रिक को लिया है। और ये जो रेड कलर का फैब्रिक है इसको मैंने 1 मीटर लिया है। और ये जो वाइट कलर का फैब्रिक है ये हमारे पास 5 मीटर है। मतलब कुल मिलाकर मेरे पास यहाँ पर मेन फैब्रिक है 6 मीटर और 1 मीटर मैंने यहाँ पर इसमें अलग निकाल लिया है ब्लाउज के लिए। अब हमें इसको फोल्ड करना है, तो हमें यहाँ पर इसको 8 फोल्ड करना है, मतलब 8 फोल्ड हमें इस फैब्रिक को करना है। तो हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। तो मेरे यहाँ पर इसमें 8 फोल्ड हो गया है। अब हम इसकी लंबाई के लिए करेंगे। तो आपको जितने भी यहाँ पर लंबाई चाहिए उसमें आपको 2 इंच बेल्ट के लिए माइनस कर लेना है, फिर आपको 2.5 इंच प्लस करके ले लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो टोटल लहंगे की लंबाई है वो 40 इंच चाहिए, तो उसमें हम 2 इंच माइनस करेंगे तो ये हमारा 38 बचेगा। 38 में हम यहाँ पर 2.5 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा 40.5 बच जाएगा। तो 40.5 इंच पर हम यहाँ पर इस फैब्रिक की लंबाई लेंगे। ठीक है, इसमें से हम बेल्ट के लिए भी फैब्रिक को निकालेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लंबाई के लिए मार्क करेंगे। तो ये टोटल हमारा फैब्रिक है, ये 8 फोल्ड है और एक पल्ले पर हमारे यहाँ पर 2 कलियाँ निकलेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पर हो जाएगी टोटल 16 कलियाँ। मतलब हम इस लहंगे को बनाएंगे 16 कली का लहंगा और 2 कली ये प्लस हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो इन 2 कलियों को भी हम प्लस करेंगे तो हमारी टोटल कितनी हो जाएगी 30 कली। मतलब हम यहाँ पर 20 कली का लहंगा बना रहे हैं। फैब्रिक को भी हमें फोल्ड कर लेना है और इसमें भी सेम हमें 40.5 इंच पर निशान को लगा लिया है। तो ये भी हमारा अभी 4 फोल्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ से भी इसको माइनस कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कली के लिए मार्किंग करेंगे। तो आपका जितना भी यहाँ पर वेस्ट हो, मतलब कमर की साइज़ हो, उसमें आपको कली को डिवाइड कर लेना है। तो मेरे यहाँ पर इस फैब्रिक में 18 कली बनेगी, तो मैंने यहाँ पर 38 को 18 से डिवाइड किया है। तो मेरे यहाँ पर कितना आया है 2 इंच। तो मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ साइड में 2 इंच पर निशान लगाया है और उनको कुछ इस तरीके से तिरछा मिला लिया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने इनको कुछ इस तरीके से यहाँ पर तिरछा मिलाया है। तो मेरे यहाँ पर टोटल इस फैब्रिक में से कितनी कली कट हो जाएगी 18 कली कट हो जाएगी और 2 कली मेरे यहाँ पर उस रेड कलर के फैब्रिक में से कट हो जाएगी। तो पहले हम साइड में से एक्स्ट्रा पार्ट को निकालेंगे, उसके बाद हम इसको इस तरीके से तिरछा कट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे एक पल्ले में से 2 कली आराम से कट हो जाएगी। अगर आपके पास 5 मीटर भी कुल फैब्रिक है तो आप इस तरीके की कले वाले लहंगे को बना सकते हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ पर इसको इस तरीके से फोल्ड कर रखना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कलियों को कट कर लिया है। ठीक है, तो 2 कलियों को भी मैंने इसमें जोड़ लिया है। अब हमने अस्तर के फैब्रिक को लिया है, तो ये हमारा साटन का फैब्रिक है। तो ये हमने लिया है 3 मीटर और वो जो रेड कलर का फैब्रिक है उसको मैंने लिया है यहाँ पर 1 मीटर। अब हमें इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर रखना है। तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से डबल फोल्ड किया है, उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से तिकोना मिला लिया है। आपको यहाँ पर इसको इस तरीके से त्रिकोना ही फोल्ड करना है क्योंकि हम इसको अम्ब्रेला कट में कट करेंगे। अब आपकी जितनी भी कमर हो उसको आपको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2 इंच प्लस कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से निशान को लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से निशान को लगा लिया है और उसको थोड़ा सा गोलाई में भी फोल्ड कर लिया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जितने भी आपके लहंगे की लंबाई हो उसमें आपको 4 इंच माइनस कर इस अस्तर की लंबाई को लेना है। तो मेरे यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है उसकी लंबाई कितनी है 40 इंच। तो 40 इंच में हम माइनस करेंगे 4 इंच को, तो हमारा ये हो जाएगा 36 इंच। तो 36 इंच पर हमें इस तरीके से निशान लगाना है गोलाई में। तो मैंने यहाँ पर इंच टेप को इस तरीके से ऊपर की तरफ रखा है और गोलाई में मैंने यहाँ पर निशान को लगा लिया है। अब जो हमने निशान लगाया है उसके बराबर हम ही इसको कट करेंगे। तो गोलाई में ही हमने निशान लगाया है, आपको यहाँ पर बराबर गोलाई में ही इसको कट कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पर 2 इंच प्लस कर भी कट करना रहेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको 38 पर कट किया है, मतलब इसकी लंबाई है हमारी 38 इंच। रेड कलर के फैब्रिक को हम साइड में लगाएंगे तो इसको भी हम बराबर इस तरीके से कट करेंगे। अब भी इसको साइड में रखेंगे। तो ये हमारी यहाँ पर कलियाँ कट हो चुकी है। अब हम कलियों को स्टिच करेंगे। तो एक कली को इस तरीके से सीधा रखेंगे, दूसरी कली को इसके ऊपर रखेंगे और सीधी सीधी सिलाई को चला लेना है। हमें सेम इसी तरीके से सभी कलियों को स्टिच कर लेना है।
एक के ऊपर एक कली को हमें रखते जाना है और सभी कलियों को इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो मेरे यहाँ पर सभी कलियाँ स्टिच हो चुकी है। फर्स्ट में मैंने रेड कलर की कली को अटैच किया है और लास्ट में भी मैंने रेड कली को अटैच किया है। तो इसी तरीके से आपको भी यहाँ पर अटैच कर लेना है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने अस्तर के फैब्रिक को कट किया था इसको हमें एक सीध में कट करना है, क्योंकि ये हमने अम्ब्रेला कट में कट किया था। तो हम अगर इसको लहंगे के नीचे लगाएंगे तो एक साइड से हमारा बड़ा या फिर एक साइड से छोटा हो जाएगा। अस्तर को हमें ऊपर से बराबर पकड़ना है और छोटी छोटी सी प्लेट्स को बना लेना है। फिर हमें टेप की सहायता से इसको दीवार के ऊपर या फिर दरवाजे के ऊपर इस तरीके से चिपका लेना है। जो टेप को भी हमें यहाँ पर फैब्रिक के बराबर रखकर इसको भी एक टेप की सहायता से चिपका लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें 37 इंच पर निशान को लगाना है। बिल्कुल सीधे सीधे हमें 37 इंच पर निशान को लगाना है। अस्तर को हमने 38 साइज़ पर कट किया था। अब हम यहाँ पर 37 इंच पर निशान लगाकर इसको पूरी तरह से गोलाई में कट कर लेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कितना फैब्रिक टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है। तो 37 इंच पर निशान लगाकर फैब्रिक को हमें साथ में पकड़ना है और इसको गोलाई में कट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो फैब्रिक ही हमारा कट हो चुका है। अब हम इसके अंदर इस कैन को लगाएंगे। तो इसको मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, आप चाहे तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या फिर मार्केट से भी मंगवा सकते हैं। तो हमें यहाँ पर अस्तर को इस तरीके से सीधा रखना है और इसको एक साइड से हमें अटैच करना स्टार्ट करना है। तो पहले हम यहाँ पर इसको कोने पर एक सीधी सीधी सिलाई को चलाएंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं फैब्रिक हमारा 1/2 इंच बाहर की तरफ निकल रहा है और इस पट्टी को हमें बिल्कुल बराबर रखते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेना है। अब हमें क्या करना है कि पट्टी को इस तरीके से बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर एक और सिलाई को चला लेंगे, जिससे हमारे लहंगे में घेर अच्छा आए। आप इस पट्टी को लगाना स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसी की सहायता से हमारा यहाँ पर अस्तर में घेर आता है। तो हम इसको इस तरीके से पलटाएंगे और पूरे में सिलाई को चला लेंगे। ठीक है, लहंगे के नीचे भी हमें इस पट्टी को लगा लेना है और अस्तर के नीचे भी हमें इस पट्टी को लगा लेना है। अब हमें लहंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को साथ में अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक को नीचे रखा है, उसके ऊपर मैंने इस अस्तर को रखा है और अब सीधी सीधी सिलाई को चलाएंगे। अगर आपका अस्तर यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा पड़ता है तो आप इसमें छोटी छोटी प्लेट्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अस्तर पर इस तरह के छोटे छोटे प्लेट्स को डाल रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अस्तर पर भी छोटी छोटी प्लेट्स को डाल लिया है। अब हम अस्तर में इस तरीके से कैन को अटैच करेंगे। तो हम कैन को कितनी दूरी पर अटैच करते हैं, नीचे से हम कैन को किस तरीके से अटैच करते हैं गोलाई में, इसका वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूंगी। तो अभी तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कैन भी लग गया है। कैन को मैंने यहाँ पर लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर जो साइड में चेन लगती है उस चेन को लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने चेन को ले लिया है। अब आपको यहाँ पर चेन की लेंथ को चेक करना है। तो चेन की लेंथ मेरे यहाँ पर आ रही है 7 इंच। तो मैं इंच टेप को बराबर रखूँगी और एक साइड में 7 इंच पर निशान को लगा लूँगी। ठीक है, चेन भी हमारी 7 इंच पर ही हमें लगानी है। तो चेन पर भी हमने 7 इंच पर निशान को लगा लिया है। अब हम चेन को इस तरीके से उल्टा कर कर रखेंगे। जो चेन वाला पार्ट रहता है वो हमें इस साइड रखना है और प्लेन फैब्रिक को हमें प्लेन फैब्रिक के साइड ही रखना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई को लगाते जाना है और 7 इंच के निशान तक ही हमें यहाँ पर सिलाई को लगा लेना है। अब दूसरी साइड पे सेम हमें इसी तरीके से चेन को लगाना है। जो चेन वाला पार्ट रहेगा वो हमारा साइड में रहेगा और जो फैब्रिक वाला पार्ट है वो हमारा फैब्रिक के साइड ही रहेगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर एक बिल्कुल पतली पतली सिलाई को इस चेन के बिल्कुल पास पास में लगाते जाना है और हमें यहाँ पर निशान लगा रखा है, बस वहीं तक ही सिलाई को चलाना है। तो यहाँ पर सिलाई हमारी लग चुकी है। आप देख सकते हैं कि चेन हमारी यहाँ पर पूरी लग चुकी है। अब हम यहाँ पर फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम अच्छे से एक बार और सिलाई को चला लेंगे ताकि चेन हमारी यहाँ पर अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए, चेन हमारी लग चुकी है। अब हम यहाँ पर बेल्ट को अटैच करेंगे। चेन लगाने के बाद ही हमें यहाँ पर बेल्ट को अटैच करना है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें इसको डबल फोल्ड करना है लहंगे को और इसके कमर को मेज़र करना है कि यहाँ पर ये हमारा कितना इंच का हो रहा है। तो ये डबल फोल्ड में 18 हो रहा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा टोटल 36 इंच। तो हम यहाँ पर 36 इंच लंबी एक पट्टी को लेंगे और यहाँ पर 2 इंच का हमें बेल्ट चाहिए, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा 3 इंच हो जाएगा और 3 इंच में हम 2 इंच और प्लस कर लेंगे। मतलब यहाँ पर मैंने 5 इंच चौड़ी पट्टी को लिया है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फिनिशिंग के लिए मेन फैब्रिक के ऊपर पेपर पेस्टिंग को भी पेस्ट कर लिया है। अब हम अस्तर को और इन दोनों फैब्रिक को साथ में स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सीधी सीधी सिलाई को चला लिया है। अब हम इसको पलट लेंगे और यहाँ पर भी एक सीधी सीधी सिलाई को चला लेंगे। अब दोनों साइड हम एक सीधी सीधी सिलाई को चला लेंगे ताकि ये जो अस्तर है और ये हमारा मेन फैब्रिक है ये हमारा साथ में जुड़ जाए।
एक्स्ट्रा फिनिशिंग के लिए मैंने इस पर पेपर पेस्टिंग को पेस्ट किया है, क्योंकि जो हमारा लहंगे का कपड़ा है वो हमारा थोड़ा सा पतला है, इसलिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को अटैच किया है। आप चाहे तो पेपर पेस्ट को नहीं अटैच करें, डायरेक्ट अस्तर को ही इसके ऊपर इस तरीके से रखकर अटैच करें। तो अस्तर को हमें यहाँ पर चारों कोनों पर सीधे सीधे सिलाई चला लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें यहाँ पर कट कर लेना है और इस पट्टी की लंबाई हमें कमर के अकॉर्डिंग ही लेनी है। अब हमें यहाँ पर लहंगे को लेना है, ठीक है। 1/2 इंच इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और हमें यहाँ पर पूरे तरह से गोलाई में सिलाई को चला लेना है। इस तरीके से हमें बिल्कुल धीरे धीरे से पूरी लहंगे पर इस पट्टी को अटैच करना है और आगे की तरफ हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब हमें क्या करना है कि 1/2 इंच अंदर की तरफ और फोल्ड करना है और पट्टी को हमें इस सिलाई के ऊपर चलाना है और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ हमें दबाते जाना है। फैब्रिक को हमें बिल्कुल सीधा सीधा सा अटैच करना है। आप चाहे तो अंदर की तरफ छोटी छोटी चुन्नट भी डाल सकते हैं। पट्टे लगाने के बाद लहंगा हमारे यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट है। आपको मैं यहाँ पर इस तरह से दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पर किस तरीके से अटैच किया है कैन को भी। तो कैन को मैंने कुछ इस तरीके से अटैच किया है और ये है लहंगे का फाइनल लुक। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लहंगा कैसा लग रहा है और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।